हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन जो अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो हम थर्ड पार्टी सिनेरियो का सेक्शन भी अलग देखेंगे, क्या चल रहा है इस रिश्ते में। एंड अगर पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो पार्टनर की फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस है इस रिश्ते के लिए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सो बहुत 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 काम शांत मन से इस रीडिंग को देखिएगा, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। Detach, okay. Spread your wings, base chakra, seek, balance। यहाँ पर पहली एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बता रही है कि इस समय पता क्या है एक्चुअली, अभी तक ना पर्सन इस मतलब सिनेरियो से बाहर ही नहीं आए हैं कि होता है एक तो कि ऊपर से तो वो शो कर रहे हैं कि वो मतलब आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ये आपको गुस्सा दिखा रहे हैं, या आप कह दो कि आपके पर्सन जैसे जल्द मतलब बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, बात को सुनने को तैयार नहीं है। ऊपरी तौर पे तो उनका यही आपको बिहेवियर देखने को मिल रहा होगा, बट अंदरूनी तौर पे उन्होंने रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। एक्चुअली ना अंदरूनी तौर पर उनको क्या है उनके इंटरनल लेवल पर फीलिंग्स क्या हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारे चांसेस लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे चांसेस आपको दिए हैं, उन्होंने आपको माफ़ किया है, उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है, ठीक है। बट शायद अभी आप समझने के कहते हैं ना उस जोन में आप हो ही नहीं कि उस चीज़ को समझो। तो ये क्या चाह रहे हैं ना, ये चाह रहे हैं कि ऊपर से अभी आपको यही दिखाया जाए कि बस रिश्ता ख़त्म, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लॉक कर रही हूँ कर रहा हूँ, ऐसा ये आपको शो कर रहे हैं। बट अंदरूनी तौर पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत किया है। देखो उनकी भी एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उन्हें लग रहा है मैंने बहुत किया है और मुझे अब थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे थोड़ी सी उस एंग्जाइटी से बाहर आना है। हाँ ठीक है, उन्होंने ये मैं यहाँ श्योरिटी से कह सकती हूँ उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, बट एक पॉज लिया हुआ है आपसे, ठीक है। एस ऑफ वॉन, ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, ओके। अब यहाँ है एस ऑफ वॉन और एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ वॉन कहता है कि आपके साथ फिर से कनेक्ट करना, आपके साथ फिर से वो वाइब क्रिएट करना, फिर से आपके साथ स्पेशली फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप कह सकते हो, बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेशन है बात करने की, कांटेक्ट करने की। एंड सबसे पहले ना सारी चीज़ें छोड़ के करियर और फ्रेंडशिप, ये दो जोन हैं, करियर या फ्रेंडशिप। इस तरीके से आपके साथ जैसे मान लो कलीग हैं तो कलीग बहुत अच्छे बने रहें, चीज़ें बेकार ना हो बीच में, ठीक है। कलीग तो कम से कम एक, अगर एक पॉइंट पे आप कलीग थे और आप फिर जाकर आपका रिलेशनशिप हुआ तो वो कलीग वाली जो जो आपकी एक एनर्जी है ना वो तो बनी रहे। वो जो एक रिश्ता कलीग वाला है वो तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है बात। दूसरा कि आपकी फ़िज़िकल लुक की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और इन्हें लगता है कि आपसे बातचीत बनी रहे, वो बातचीत ना टूटे आपके साथ, ठीक है।
बट अंदरूनी तौर पर है कि आगे जाके इस रिश्ते को फिक्स किया जा सकता है, आगे जाके इस रिश्ते को बनाया जा सकता है। कहाँ तक लेके जाया जा सकता है? एंगेजमेंट तक, मैरिज तक, क्योंकि ये एनर्जी है ना ग्राउंडेड, सिक्योर्ड है। ये एस ऑफ पेंटिकल क्या होता है? सिक्योर, मतलब कुछ आगे जाकर सॉलिड आपको ऑफर करना। बट फ्रेंडशिप वगैरह से स्टार्ट करना, हेलो हाई से स्टार्ट करना, बिजनेस के रिगार्डिंग स्टार्ट करना, जॉब के रिगार्डिंग आपसे बात करना, ऐसा। ठीक है। देन यहाँ है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? अभी आपको इग्नोर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप मुझे बताना, ये जो मैं आपको ऊपर वाले जितने भी कार्ड्स बताऊंगी मुझे बताना ऐसा है या नहीं है, और उसके अंदरूनी अंदर क्या चल रहा है वो भी बताऊंगी। ठीक है ना। ऊपरी तौर पर आपको ये शो किया जा रहा है कि इस इंसान को आपकी कोई पड़ी ही नहीं है, आप कौन हो क्या हो वो ज़्यादा इस चीज़ का आपको शो नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी जो मर्जी हो पर आपको शो नहीं कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर आपको ये शो किया जा रहा है कि मैं सीधा सीधा इग्नोर करता हूँ या करती हूँ, मेरे सामने से आ भी जाता है ये इंसान तो मैं इसको देखता नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ। ठीक है। बट अंदरूनी तौर पर ये पर्सन पूरी पूरी खबर रखते हैं आप पे, पूरा सब कुछ पता होता है उन्हें आपके बारे में। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटेड, मतलब वो जो खुद इग्नोर कर रहे हैं ना आपको, उससे वो खुद भी परेशान है, खुद भी उस चीज़ को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में हैं। बट उन्हें वो इग्नोर आपको करना पड़ रहा है क्योंकि वो अभी क्या शो करना चाह रहे हैं? क्या शो करना चाह रहे हैं? अग्रेशन। तो वो इसलिए वो उनका प्यार वाला साइड, इमोशन वाला साइड ना नज़र आए, इसलिए वो थोड़ा हार्श बनने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अंदरूनी तौर पर उनको क्लैरिटी चाहिए किसी बात की। हो सकता है आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, वो तो देखो पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, जनरल रीडिंग है। अब आप लोगों के बीच में क्या हुआ है जहाँ पर वो आपको जो इग्नोर कर रहे हैं वहाँ पर उनको ये कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। इग्नोर इसलिए भी कर रहे हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। ठीक है। और ऑफेंड मत हो ना, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कमेंट बॉक्स में, खुद कहेंगे, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ दीदी ऐसा ऐसा है और वो ऑप्शन नहीं है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं बट हम किसी एक इंसान को नहीं छोड़ सकते। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये मैटर चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर है ऐसा कि वो भी, उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद वो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं और उन्हें उस चीज़ से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है। सो यहाँ पर जो है द टावर, टावर क्या कहता है? टावर कहता है कि डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए सब कुछ। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड क्या है? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे ना कुछ हुआ, मान लो आपसे सेपरेशन हुआ, तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतना इमोशनल फील करेंगे आपके लिए, कि उनको चीज़ें फिक्स करने का इतना मन करेगा, या उनको इतना अकेलापन महसूस होगा, या उनको मतलब, क्योंकि देखो वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप भी रो नहीं रहे होगे उस इंसान के लिए, आप भी तो इग्नोर ही कर रहे होगे ना सामने से। तो उस इंसान को ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप ऐसा कर दोगे। उसे ये था कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो ये इंसान तो मुझे चेज़ करेगा, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो ये पर्सन तो मुझे कहीं ना कहीं से आकर मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। बट वो चीज़ उल्टी पड़ गई उस इंसान पे, उसके लिए वो टावर मोमेंट हो गया कि आपको इग्नोर क्या करा उस इंसान ने, आपने इग्नोर कर दिया उस इंसान को। वो चीज़ें अब उसको अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, ये जो है फिक्स करना पड़ेगा, ये जो गुस्सा है इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा शांत करके, क्योंकि इसके बाद बेस चक्र आ रहा है। ठीक है। इस चीज़ को शांत करके चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर द टावर ये भी कहता है, टावर ना 8th हाउस होता है, और 8th हाउस जो होता है जैसे मिस्ट्री, अकल्ट, या आप कह सकते हो सीक्रेसी का थोड़ा सा होता है। जैसे वृश्चिक राशि ले लो, आपकी लाइफ में कोई भी स्कॉर्पियो होगा, आपको पता होगा वो थोड़े सीक्रेट्स रखते हैं। तो यहाँ पर इस इंसान को ये जो अंदर ही अंदर सीक्रेट लेके बैठे हुए हैं ना, ये रखना अपने अंदर मुश्किल हो रहा है। उसको लग रहा है यार थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएं, फ्रेंडशिप जोन तक आ जाएं, बातचीत कर लें। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपकी एंगेजमेंट या आपकी मैरिज फिक्स हुई है और वो पर्सन के लिए बहुत बड़ा एक शॉक लगा है। उसको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और वो ये सारे जो उसने मैटर किए ना वो सब उसके ऊपर ठप पड़ गए। ठीक है। यहाँ पर पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी से डिवोर्स केस वगैरह फाइल कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और आपके साथ बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बोला कि ये सब कुछ जो ड्रामा कर रहे हैं उसके एट द एंड उन्हें लग रहा है कि नई चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। ठीक है। अब बेस चक्रा कहता है कि स्टेबिलिटी चाहता है वो इंसान आपके साथ, क्योंकि मैं इन्हीं कार्ड्स के बॉटम ऑफ द डेक में भी बैलेंस देख रही हूँ। वो इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है और इस चीज़ के लिए वो बहुत मेच्योर एक्शन लेना चाहता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि जल्दबाजी में उसने पहले ही चीज़ें ख़राब कर रखी हैं। ठीक है। अब यहाँ है डिटैच। डिटैच कहता है कि पर्सन कोई डिसीजन बना रहे हैं स्पेशली लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर, ताकि ना आपके लिए कुछ गलत हो ना उनके लिए गलत हो। स्प्रेड योर विंग कहता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके साथ, जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले बात करने की, कनेक्ट करने की, आगे लाइफ में फ्रेंडशिप रखने की, आगे लाइफ में कमिटमेंट की, आगे लाइफ में आपके साथ एक करियर बनाने की, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो रेडी हैं फॉर दिस। ईश्वर जो भी आपके साथ उनका रिश्ता बनाए रखें, वो उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कैसे भी करके, मतलब उन्हें ऐसे कैसे भी करके आप उनकी लाइफ में रहो। अब ये देखो,
सबके लिए अलग अलग रीडिंग है और अलग अलग सिचुएशन है, तो ये सबके लिए अलग अलग जो है बात होगी ना। मान लो आपके साथ लीगल कुछ लीगल चल रहा है, तो उन्हें है कि जो भी सामने से जो भी लॉ की तरफ से जो ऑर्डर आएगा वो मानेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है कोशिश की, जो मैं बोल रही हूँ कि वो कोशिश करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी रखना चाह रहे हैं, बट फिर भी उन्हें ये है कि जो भी यूनिवर्स चाहे या जो भी लॉ एंड ऑर्डर से उनकी तरफ आउटकम आएगा वो उसे मानेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कमिटेड हो सकते हैं किसी से, ठीक है, बट वो फिर भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। अब ये सब कुछ जो है आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इस इंसान से मैरिड नहीं हो, अगर आप किसी से मैरिड नहीं हो, तो पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, बट सोसाइटी लॉ पर, फैमिली लॉ पर, या अपनी लाइफ में जो भी स्टेटस वगैरह, उन सब चीज़ों को सोचते हुए ही डिसीजन बनाया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए डिसीजन बनाया जाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अभी इन सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ताकि आपको और डीप जो है ना रीडिंग मिले और आपको और डीपली आंसर पता चल जाए। और अभी मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। कहा था ना मैंने आपको ये कहा था कि ऊपरी तौर पे जितना भी आपको घमंड दिखा रहे हो, जितना भी आपको ब्लॉक करके दिखा रहे हो, जितने भी आपको वो ये शो कर रहे हो कि यार मैंने तो तुझे छोड़ दिया, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, मैं तो लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, वो अंदर से आज भी आपके लिए होप रखते हैं। मैंने ये कहा था कि आज भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है, आज भी उन्हें आगे फ्यूचर के बारे में आपके साथ है एक, मतलब कि आपके साथ, मतलब आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सीधी लाइन में बोलो तो आपका वेट, आपकी तरफ से एक एक्शन इनिशिएट का वेट है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए इस इंसान, सबके लिए नहीं है बात, ये चैनल्ड मैसेज है, जिसके लिए हो बता देना। इस पर्सन की ना फैमिली ने इस इंसान को आपसे दूर किया है, क्यों? क्योंकि इसका करियर सेट नहीं हो रहा था और इसको डिस्ट्रैक्शन थी अपने करियर में, मतलब करियर में ये आपकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, और इस पर्सन की फैमिली ने आपसे दूर किया है इस इंसान को। वो जिसके लिए भी होगा उसको मिल जाएगा चैनल मैसेज, सबके लिए नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में है ये इंसान बहुत एक्शंस ले चुके हैं, अब उन्हें है कि मुझे एक्शन नहीं लेना है, मुझे अपनी लाइफ में अभी थोड़ा टाइम के लिए पॉज लेना है। बोला था, देखो उस इंसान को लगता है कि उसने बहुत बार इस रिश्ते में चीज़ें ठीक करने के लिए कोशिश करी हैं, बट अभी राइट नाउ में वो आपको इग्नोर ही इसलिए कर रहे हैं, या आप कह सकते हो उस इंसान को वो जो क्रॉस बना हुआ ना, खुद देखो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस किस लिए कि वो इंसान चाहता है कि अभी थोड़ा टाइम उसको अपनी लाइफ में खुद पे ध्यान देना है, पॉज लेकर रखना है, आपको इग्नोर करना है, ताकि आप कनेक्ट करो। कोई एग्ज़ाम था इस इंसान का, जहाँ पर या तो ये आपके साथ रिश्ता चुनता, या ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपनी स्टडीज़ को चुनता। मुझे नहीं पता ये क्यों मैसेज आ रहा है, बट ये आ रहा है किसी के लिए। जॉब थी इनकी, कुछ तो था, चलो। मैंने क्या कहा था, चाहे एज अ फ्रेंड रहना पड़े आपके साथ, पर ये रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना इनको बहुत ज़्यादा जो है ना रिग्रेट में डाल रहा है, और उनको आपकी बहुत याद आती है। आगे जाके इस रिश्ते को स्टेबल कर लेंगे, इमोशंस शो नहीं करेंगे, बट अभी भी वो फ्रेंडशिप जोन तो आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स, क्योंकि ना क्या है ना, फीलिंग्स हो सकता है आपको फीलिंग्स इसलिए नहीं शो कर सकते क्योंकि आप इनके आप मैरिड हो, या मान लो आपको फीलिंग्स इसलिए शो नहीं करते, आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, उनको लगता है कि मैं फीलिंग्स शो करूँ, मैं वनरेबल एनर्जी में आऊँ, और सामने वाला इंसान भी इतना अटैचमेंट में आ जाए मेरे साथ, फ्यूचर कुछ बन नहीं सकता, तो इससे अच्छा है कि बस एक फ्रेंडशिप जोन तक, करियर जोन तक, कलीग जोन तक बने रहे हम, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है आया ना, सेम कार्ड आया। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि आगे जाकर इस रिश्ते को अगर फिक्स कर लिया जाए तो बात अलग है, बट ये जो है ना, देखो जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करना चाहते। इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी क्लैरिटी है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है आप लोगों के बीच में, इन्हें भी पता है और आपको भी पता है। ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट फ्यूचर में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, ना ही कमिटमेंट देने के लिए, ओके।
कुछ लोगों को मैं बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर को ये क्लैरिटी है कि हीलिंग आपसे ही मिलती है इस इंसान को, तो आपके साथ तो फुल टाइम मतलब पूरी उम्र आपके साथ रहना है, आपसे इन्हें हीलिंग मिलती है। सी, आपको कहा था ना कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। उन्हें अरे मैं मस्त हूँ, बढ़िया हूँ मैं अपनी लाइफ में, ठीक है, मेरी लाइफ में तो ऑप्शंस हैं, मेरी लाइफ में मैं बिज़ी हूँ, आपको इग्नोर करके दिखा रहे हैं जानबूझकर, ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, आपको पोस्ट भी देखने को मिलते होंगे, ठीक है, कि ये आपको ये शो करें कि इनकी लाइफ में तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको याद करें। आप पे नज़र रखी जा रही है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या आप किसी और के साथ हो, तो नज़र है आपके ऊपर, आपके पार्टनर की। कुछ लोगों के लिए रिस्क की बात भी है यहाँ पर, आपके पर्सन इसलिए इग्नोर कर रहे हैं आपको क्योंकि यहाँ पर रिस्क जुड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी का हो सकता है, थर्ड पार्टी को आप लोगों के बारे में पता चला है। थर्ड पार्टी के साथ अगर ये है ना तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है ये आपसे दूर भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता लगा है या थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे नज़र रख रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ कहा था किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है, देखो है डिसअपॉइंटमेंट। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ना होना, किसी चीज़ से तो डिसअपॉइंटमेंट है। मैं इसको क्लैरिफाई ओह माय गॉड, मैंने कहा था कि अगर आप इग्नोर कर रहे हो या ये इग्नोर कर रहे हो और आप चेज़ नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन गुस्से में है। देख लो कार्ड आ गया। चलो देखते हैं, वैसे मैं फिर भी एक बार अलग से इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि क्यों है गुस्से में, किस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है आपके पर्सन को। और या फिर अगर देखो ये जा रहा है इंसान, लेट गो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता। ये भी है यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन की बात भी करी थी, ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, है ना। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है, दो बातें हैं, डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि आप इस इंसान को क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, या डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि इस इंसान की को अभी तक शायद पता नहीं था आप थर्ड पार्टी में हो और इस इंसान को पता चल गया है कि आप थर्ड पार्टी में हो या आप मैरिड हो। कुछ तो एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ तो जॉब से रिलेटेड, कुछ तो ट्रेडिशन से रिलेटेड आप लोगों के बीच में बात हुई है। आप बताना कि मतलब हो सकता है, जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ एक बात, कि मानो मैंने एक इंसान को ये बोला कि मेरी तो ये कास्ट है और बाद में उसको पता लगा मेरी कास्ट ये नहीं है। मैंने किसी इंसान को बोला कि मेरा तो ये जॉब प्रोफाइल है, बाद में उसे पता लगा वो जॉब प्रोफाइल नहीं है। मैंने किसी इंसान को बोला कि मैं तो मैरिड नहीं हूँ और पता लगा मैरिड है। तो वो चीज़ें आ रही हैं बीच में, अब किसके लिए आ रही है, क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है उस इंसान को, तो वो चीज़ें उसको डिसअपॉइंट कर रही हैं। द टावर क्यों है क्या कहा था कि आप इतने आपने इस इंसान को चेज नहीं किया, जितने इमोशनल आप थे वो इमोशनल आप शो नहीं कर रहे उस इंसान को। उस इंसान की लाइफ में मान लो उनकी लाइफ में उन्हें आपसे ही उम्मीद थी कि आप बहुत प्यार दोगे, बट आपने भी नहीं समझा, आपने भी अंडरस्टैंड नहीं किया। वो चीज़ उस इंसान को बड़ा ही झंझोड़ के रख दिया कि ये इंसान कैसे हो सकता है ऐसा, इस इंसान को तो मैं जानता हूँ, ये इंसान तो मुझे इतना प्यार करता है, बट ये इंसान मुझे अब चेज़ क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो वो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, डेफिनेटली परेशान कर रही है भाई। घमंड देखो ना आप, मैंने आपको कहा था ना कि इससे लग रहा था कि ये आपको इग्नोर करेगा, ये सारा ड्रामा करेगा तो आप पीछे पीछे भागोगे। आपने तो अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, इस इंसान को अब ठीक है किसी तरीके से, किसी प्रोफेशनल, किसी साइकिक, किसी हीलर से ये पता लगा है, जो कि मैंने अकल्ट साइंस वगैरह भी मैंने बोला था आपको कि इस इंसान को मिस्ट्री या अकल्ट साइंस की तरफ से मतलब कुछ चीज़ें छुपाने की है ना, बोली थी ना ये बात। तो वहाँ यहाँ पर इस इंसान को ये पता लगा है कि आप इसके सोलमेट हो, ठीक है। या आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो इस इंसान के, ये चीज़ें उस इंसान को पता लगी हैं और अब उसको बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें फिक्स करने की वो है कि मुझे अब चीज़ें फिक्स करनी है अपने पार्टनर के साथ। सी जजमेंट, यस,
ओह माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। 10 10 10 लिख के ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। इनको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है पहले, ठीक है। ओके, यहाँ पर चलो कर देती हूँ, नहीं तो आपके मन में रहेगा कि दीदी ने ये क्यों नहीं क्लैरिफाई किए। देखो, ये जो इंसान थोड़ा सा डाइसी था ना, कि थर्ड पार्टी को चूज़ करूँ, आपको चूज़ करूँ, करियर को देखूँ, फैमिली को देखूँ, या आपको देखूँ, या इमोशंस मतलब दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ, वहाँ पर ये स्टेबिलिटी अब चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। यस, ये चाहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, टफ टाइम पीरियड, ये ख़त्म हो जाए अब, ओके। इन्हें भी बहुत याद आती है आपकी, और अकेलापन ये महसूस करते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, सोसाइटी, फैमिली, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ देख के ही जो है फैसला किया जाएगा। सी, जैसे भी बना रहे, आपके साथ रिश्ता ज़रूर बना रहे, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें हीलिंग पहुंचाते हो। ये नहीं चाहते आपसे दूर होना, प्रार्थना ये आज भी करते हैं कि आपका इनका रिश्ता बच जाए कैसे भी करके, ओके। लेट्स टेक सम मैसेजेस। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? आई सी यू एज माई सोलमेट, पहला मैसेज, जो कि अभी 2 ऑफ कप्स भी देखा। आई वॉन्टेड टू कॉल बट कुडेंट से अ थिंग। उन्होंने बात करने की कोशिश करी है बट बोल नहीं पाए, आपको कॉल भी किया होगा, ठीक है, बट वो अपनी बात रख नहीं पाए। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। उन्होंने बताई है अपनी बात अपने घर में, और हो सकता है कि उसी की वजह से थोड़ा बहुत जो है केओस भी मचा हुआ है, हो सकता है मदर के साथ भी थोड़ी चीज़ें, ठीक है ना। आई डे ड्रीम अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, तो डेफिनेटली देखो सपना तो वो भी देख रहे हैं आपके साथ रहने का, जैसे भी चाहे रहें, मैंने बोला है, ठीक है ना, ये बात तो है, उनको भी आपके साथ रहने की इच्छा, ओके। मूड देखते हैं क्या है इस इंसान का। डिस्गस्टेड, डिसअपॉइंटेड, आ गई ना बात। अपनी ही कहते हैं ना, जैसे अपनी ही डिश अब टेस्ट नहीं की जा रही, मतलब अपना ही सारा केओस क्रिएट किया हुआ, अब उन्हें डर लग रहा है कि भैया गए हाथ से, सारी चीज़ें गई हाथ से। समझ में आया कि जब दूसरों को आप फंसाओगे तो खुद भी तो फंसोगे ना एक दिन। सी, यहाँ पर कुछ चीज़ों की वो जो एक पर्दे हटे हैं ना, पता लगा है कि मेरी ही गलती है और मेरे को ही टेस्ट करने को मिल गया, अब अपना ही सारा किया कराया, तो अब इन्हें लग रहा है कि यार ये क्या बचकानी हरकत कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पहले मैं नेम इनिशियल्स देखूं क्या है। HGXKAD, ZYMRPEITUHO, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं फॉर श्योर। आप कहोगे कि दीदी ऐसा कैसे, अब ये अगर सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं बन सकता, तो वो मैंने कहा ना, कैसे भी रखेंगे इस रिश्ते को, वो हाइड करके रखना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ ही इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। दूसरा,
अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, डेफिनेटली ये अपनी इंट्यूशन के साथ जाएंगे। इसमें चाहे इन्हें अपनी क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने पड़े, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ करना पड़े, या फैमिली में से अगर मान लो थोड़े बहुत इन्हें, ठीक है ना, समझ रहे होगे, सब कुछ नहीं बता सकती, तो फिर वो करना पड़ेगा उन्हें। वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं अब। हाँ, ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये सिनेरियो अभी का नहीं है बच्चे। ये सिनेरियो आपको मान के चलो आप, ये सिनेरियो ना कहीं लगभग 3 महीनों का है, ठीक है। जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है, 3 महीनों का कम से कम है यहाँ पर कि ये पर्सन चीज़ें ठीक करेंगे। बिलीव एंड सक्सीड, यहाँ पर तो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं भाई, और ऑब्जर्व है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी थोड़ी सी घमंडी हो सकती है, घमंडी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पैम्परिंग चाहने वाला इंसान, वाहवाही चाहने वाला इंसान, अटेंशन चाहने वाला इंसान हो। ईगोइस्टिक मैंने बोला ही था, देख लो आपके सामने कार्ड्स हैं। सो ऐसा इंसान है भाई ये तो, थर्ड पार्टी तो मुझे तो कोई ज़्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल, मेरी पावर, मेरा पैसा, मेरी रेपुटेशन, वो इंसान नज़र आया मुझे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पार्टनर की क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर। रीबिल्ड, ओ माय गॉड, गिविंग एंड रिसीविंग आ गई ना वो बात जो मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता टूट रहा है और ये आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये टावर का कार्ड है, ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। टावर की एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जिसमें, अरे वो ट्रेडिशनल टैरो होता हूँ मैं बताती है आपको, जिसमें एक इंसान जो है 2 लोगों को कुछ अनाज या कुछ मतलब बांट रहा होता है, और उसमें आप एक स्केल भी देखोगे आप, स्केल बना हुआ होता है, जैसे जस्टिस के कार्ड में होता है, देख के बताऊँ तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में वो चल रहा हो, डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो। ये भगवान जी दिखा देना प्लीज़, जल्दी 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 मिल जाए तो मैं दिखा देती हूँ आपको कार्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखो ऐसा स्केल बना हुआ होता है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें कर्मा मिल रहा है, और यही सेम कर्मा थर्ड पार्टी को भी हिट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन ने गलत किया तो देखो, गलती अगर करी है तो फिर तो भुगतनी तो पड़ेगी। अब इसमें वो मत करना कि नहीं दीदी उस इंसान को कर्मा नहीं मिलना चाहिए, तो बताओ अब आप उसका कर्मा रोकोगे तो फिर आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम आएंगी ना, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी यहाँ पर इस रिश्ते में अगर स्टेबल हुए थे तो स्टेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा सवाल जवाब हुआ पड़ा है। आपके पर्सन ज़्यादा इस रिश्ते में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। जबकि मैं कई बार बोलती हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं, बट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, और फैमिली ओके ओके फैमिली आउटकम क्या चाहती है इस रिश्ते का। आज रीडिंग लेट ही लग रही है मेरे को, लेट ही होगी आज, बहुत ज़्यादा ही लंबी रीडिंग जा रही है आप लोगों की। ओहो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। फैमिली आपको एक साथ चाहती है, यूनियन चाहती है आप लोगों का, रीयूनियन, यूनियन चाहती है फैमिली। यस, ट्रेडिशनली देखो, ट्रेडिशनली ठीक है, चीज़ें ठीक करना चाहती हैं, वापस उसी सिनेरियो में जाना चाहते हैं जहाँ पर आपकी शादी बच जाए, जहाँ आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, जहाँ पे ट्रेडिशनली सब कुछ ठीक किया जाए, ठीक है। और फैमिली डेफिनेटली आपके बारे में ये सोचती है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो इनके लिए, बहुत वाइस हो आप, इनके अपने पार्टनर से ज़्यादा वाइस आप हो, आपको समझती है फैमिली। यहाँ पर जो है हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली ना थोड़ी सी, आप कह सकते हो, कितने ऐसे एक वो ऐसी एनर्जी है कि करें तो क्या करें, आपके सामने कैसे आए भाई, एक वो वाली एनर्जी कि अब आपको फेस कैसे करें, वो एक डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी करी है कुछ चीज़ों में, है ना। तो वो चीज़ों को लेकर थोड़ी सी अभी है, ये मन में ये चीज़ें हैं अभी कि गलती हो गई, या जल्दबाजी कर ली, या दूसरों की सुन के जो फैसला कर लिया, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, आप ना थोड़ा सा टाइम दो यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स जो भी आपकी लाइफ में ला रही है ना, कई बार पता क्या होता है, कई बार मैं रीडिंग करती हूँ, अब रीडिंग थोड़ी सी अगर कड़वी आ गई, मान लो कुछ कड़वाहट आ गई रीडिंग में, कुछ आपके अगेंस्ट आ गया, कुछ पार्टनर के अगेंस्ट आ गया, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे मतलब क्यों। अब कोई इंसान बीमार होगा तो दवाई लेने जाएगा, और अगर
आपको डॉक्टर दवाई देगा, दवाई कड़वी होती है ना, पर किस लिए दे रहा है कि आप ठीक हो जाओ, है ना। तो ऐसे ही मेरी रीडिंग में भी अगर कुछ आता है तो वो आप ही को सच बताने के लिए आता है, ताकि आपको सच पता चले और आप फिर जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आगे फैसले लो। अब यहाँ पर देखो, आपको जो है चीज़ें पता लगेंगी, कुछ चीज़ें पता लगेंगी, वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के फैसले लेने, क्योंकि आगे मिलकर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि कुछ अगर स्ट्रगल टाइम भी आ रहा है और अगर कुछ सच सुनने को मिल रहा है, जो सच कड़वा है, बट उसके बाद अगर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं तो उन चीज़ों की तरफ जाओ, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।